हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। एनिमल टिश्यू लेक्चर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया इस चैप्टर को, और लास्ट क्लास में आपको सबसे पहले एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को कंपेयर किया गया। और साथ में हमने बात कर ली थी, सबसे पहला टिश्यू स्टार्ट कर दिया था एपिथेलियल टिश्यू। बताया गया कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो करता है और एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। साथ में हमने लास्ट लेक्चर में सेल जंक्शंस के बारे में भी बात की थी। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मेनली 2 तरह का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं ईटी। एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल के बारे में याद रखें, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमेशा यूनिलेयर होगा, जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मल्टीलेयर्ड होता है। तो एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है यूनिलेयर, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मल्टीलेयर। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में आती है स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल सीलिएटेड, सिंपल कॉलमनर एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की हम बात करते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे आज हम। और कंपाउंड एपिथेलियम में भी स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल की बात होगी, और स्ट्रेटिफाइड में भी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर की भी इवन हम बात करेंगे। तो हमें डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू की बात करनी है। एक बार फिर से बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह का होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा यूनिलेयर, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होगा मल्टीलेयर। यूनिलेयर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप कौन से होंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एक स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे जिसका नाम होगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो मल्टीलेयर है उसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर्ड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड में भी हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी बताएंगे आपको। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में भी केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड दोनों तरह के सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक टिश्यू के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले मैं बताया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, यूनिलेयर, इट इज फॉर्म बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो एक यूनिलेयर होगा। The adjacent cells are held together by means of desmosome resting on basement membrane। देखिए, ये रही एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स जो एक दूसरे से अटैच हैं डेस्मोसोम की हेल्प से। तो एडजेसेंट सेल आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ डेस्मोसोम, एक सेल जंक्शन जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, देखिएगा लास्ट लेक्चर में। रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सभी किस पे रेस्ट करती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। सिंपल एपिथेलियम अकर्स मेनली ऑन सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सर्फेसेस। याद रखना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मेनली मिलता है सिक्रेटरी सरफेस एंड एब्जॉर्प्टिव, मतलब जहां पर एब्जॉर्प्शन होना है वहां पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा, और जहां पर अगर हम बात करें सिक्रेटरी सरफेस में मिलेगा वहां पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा। सिक्रेशन मतलब ग्लैंड में, इसका मतलब ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, ये सिक्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन प्रोटेक्शन तो नहीं देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई एपिथेलियल टिश्यू सिंपल है इसका मतलब वो कैसा है? यूनिलेयर। और क्या एक सिंगल लेयर कभी प्रोटेक्शन दे सकती है बच्चों? तो याद रखें, यूनिलेयर एपिथेलियल टिश्यू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बट यूनिलेयर एपिथेलियल टिश्यू इज रिलेटेड विद न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। अब इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में भी सेल्स की शेप के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप का हो जाता है। अगर सेल्स फ्लैट हैं तो स्क्वैमस, सेल्स क्यूब लाइक हैं तो क्यूबॉइडल, और कॉलम या पिलर शेप है तो हो जाएगी कॉलमनर। तो चलिए एक एक की बात करते हैं। पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर बिल्कुल नीचे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। इस जगह कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है पूरा एपिथेलियल टिश्यू की स्क्वैमस सेल्स, फ्लैट सेल्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ थिन फ्लैट स्केल लाइक सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। देखिए, सेल्स को ऊपर से देखें तो आपको फ्लोर पर लगी हुई टाइल्स जैसा दिखेगा, और फ्लोर पर लगी हुई टाइल्स से रिजेंबल करने की वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, और वेवी अपीयरेंस की वजह से हम इसे टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो ये रहा एक एपिथेलियल सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल बाउंड्रीज दिख रही हैं आपको। तो पढ़ते हैं वापस से। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ थिन फ्लैट स्केल लाइक cells with prominent nuclei. The cells have irregular boundaries that fit closely into those of neighboring cells. Irregular boundaries होती है जो एक दूसरे में fit होती हैं. It forms the inner lining of lung alveoli and blood vessels. Blood vessels में मिलता है और inner lining में मिलता है किसकी? लंग की एल्वेoli में मिलता है. लंग की एल्वेoli में मिलने वाली स्क्वेमस सेल्स को हम न्यूमोसाइट कहते हैं. और इसके अलावा कहाँ मिलता है? एंडोथीलियम में मिलता है, ब्लड वेसल्स में मिलता है.
और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पेवमेंट और टेसिलेटेड एपिथेलियम। इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं और इसके लिए टेसिलेटेड एपिथेलियम वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो ये होता है पहला एपिथेलियम जिसका नाम है सिंपल स्क्वैमस सेल्स। फ्लैट होंगी और फ्लैट सेल्स की एक सिंगल लेयर होगी, जैसा हमें मिलेगा लंग्स की एल्वियोली में, जहाँ पर इन सेल्स को, स्क्वैमस सेल्स को हम बोलते हैं न्यूमोसाइट, और ब्लड वेसल्स में भी हमें देखने को मिलेगा। इसे पेवमेंट या टेसिलेटेड एपिथेलियम भी हम कहते हैं। एक बात तो बताएंगे कि इसके अलावा ये एक और जगह मिलता है, वो होगी जगह बॉम्बिन्स कैप्सूल। बॉम्बिन्स कैप्सूल में भी होगा, बॉम्बिन कैप्सूल के अंदर जहाँ ये फिल्ट्रेशन से रिलेटेड होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रेटेटेस्टिस में होगा। रेटेटेस्टिस, टेस्टिस के अंदर डेंस एनास्टोमोसिक नेटवर्क होता है। ट्यूबुलर रेक्टी का जब बनता है मीडियास्टिनम के पास, उसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। बॉम्बिन्स कैप्सूल और लंग्स की एल्वियोली में देखने को मिलेगा और ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगा। इन ब्लड वेसल्स ये एंडोडर्मल होगा ओरिजिन में, जिसको हम बोलेंगे एंडोथीलियम। एक और एग्जांपल अगर लिखना चाहें कि ये सिलोमिक एपिथेलियम भी है। सिलोमिक एपिथेलियम का मतलब सिलोम की कवरिंग में होगा। सिलोम क्या है ये आपको एनिमल डाइवर्सिटी में समझाया गया है बच्चों। फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म एंड दिस मेसोडर्म इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो याद रखें बॉम्बिन कैप्सूल, रेटेटेस्टिस, लंग एल्वियोली, ब्लड वेसल, सिलोमिक एपिथेलियम, इन सब जगह प्रेजेंट होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डायग्राम को देखिए, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का, उसके ऊपर ये रही आपकी क्यूब लाइक सेल्स। इन क्यूब लाइक सेल्स में राउंडेड न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सब कुछ वही है, बस सेल्स कैसी होंगी, क्यूब लाइक होंगी, फ्लैट नहीं होंगी। तो पढ़ते हैं, इट हैज़ सेल्स विच आर पॉलीगोनल इन आउटलाइन बट अपीयर क्यूबॉइडल इन वर्टिकल सेक्शन। वैसे तो पॉलीगोनल होती है ऊपर से देखो तो, लेकिन एक्चुअली होती कैसी है, ये वर्टिकल सेक्शन में हमें क्यूबॉइडल दिखती है। इट लाइन स्मॉल सिलेवरी एंड पैनक्रेटिक डक्ट एंड थायराइड वेसिकल्स। थायराइड ग्लैंड की वेसिकल्स में या फॉलिकल्स में, और ये पैनक्रेटिक डक्ट में, सिलेवरी डक्ट में हमें देखने को मिलेगा, छोटी छोटी डक्ट में। द सेल्स पार्टिसिपेट इन सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आपने अभी अभी जो एग्जाम्पल ऊपर पढ़े वो तो ग्लैंड्स के हैं, तो इसका तो ग्लैंड्स में तो ये किससे रिलेटेड है, सिक्रीशन से, ये एक्सक्रीशन से भी रिलेटेड है और ये एब्जॉर्प्शन से भी रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा द सेल्स ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियम इज एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ ऑफन बियर माइक्रोविलाई। मतलब अगर हम बात करें कि उनकी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। अगर फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होंगे, ऑन देयर फ्री एंड दे गिव ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस। तो ब्रश लाइक अपीयरेंस होने की वजह से इनकी ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस बोलते हैं। इसको ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई तो हमेशा एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो दे आर देयरफॉर कॉल्ड ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स, जो मिलती है मेनली पीसीटी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी। सुना होगा आपने, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीसीटी। और पीसीटी में मिलने वाले माइक्रोविलाई रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो फिल्ट्रेट जो आता है उसके रीअब्जॉर्प्शन आपने सुना होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी रीजन ऑफ नेफ्रॉन। आपने सुना होगा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई। तो वहाँ पर होती है सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, इनके ऊपर होते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का फंक्शन मैंने अभी बताया, माइक्रोविलाई ग्रेटली इंक्रीज द एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द सेल एंड देयर बाय एनहेंस एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। आगे आती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को देखिए आप, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें कॉलमनर सेल्स दिख रही हैं, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके ऊपर आपको जो सेल्स दिख रही हैं वो है कॉलमनर सेल्स। ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे अगर इंटेस्टाइन में बात करें तो। और याद रखें इनके पास न्यूक्लियस है, इलोंगेटेड बेसल न्यूक्लियस होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, थोड़ा बेस पर होता है न्यूक्लियस। और साथ में इन सेल्स के सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, लेकिन सेल के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ पिक्चर शेप या घड़े जैसी या मटके जैसी सेल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल। और ये जो सेल होती हैं गॉबलेट सेल, ये गॉबलेट सेल सिक्रेट करती हैं म्यूकस। क्या सिक्रेट करेंगी, म्यूकस। और आप देख सकते हैं कि इनकी फ्री सरफेस पे क्या लगे, माइक्रोविलाई, मतलब ये भी ब्रश बॉर्डर्ड है। इसका मतलब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है, जो इंटेस्टाइन में मिलता है, वहाँ पर फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होते हैं। आप सभी को पता है कि इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई का काम एब्जॉर्प्शन है। और साथ के साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो गॉबलेट सेल हैं वो सिक्रेट करती है म्यूकस। तो एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस है, जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ता है। अगर ये म्यूकस ना हो तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा बच्चों। तो म्यूकस सिक्रेट करने वाली यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होती है, जिसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल एक ऐसी सेल है जो ग्लैंड भी है। तो एक सेल, एक ग्लैंड जो है वो एक सिंगल सेल की बनी हुई हो सकती है, जैसे गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करेंगी, माइक्रोविलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे।
ठीक है। और इस तरह का सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मिलेगा हमें इंटेस्टाइन में देखने को और बाइल डक्ट ऑफ लिवर में भी देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं, देखिए। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टॉल cells shaped like polygonal columns. The nucleus is usually located at the base of the cell. base पर मिलेगा बच्चों, मैंने बताया अभी आपको। Columnar epithelium covers the inner surface of the intestine, stomach and gallbladder. याद रखें, ये कॉलमनर एपिथेलियम में कवर करता है इनर सरफेस को, किसकी? इंटेस्टाइन की, स्टमक की एंड गॉल ब्लैडर, तीनों की ही। इंटेस्टाइन, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर में हमें देखने को मिलेगा कौन सा? कॉलमनर एपिथेलियम। इट ऑल्सो अकर इन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही मिलेगा और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इट्स फंक्शन इज सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। मैंने बताया ना, ग्लैंड्स में है तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और बात करते हैं बच्चों, एक और एपिथेलियल के आ जाते हैं जिसका नाम है सीलिएटेड एपिथेलियम। बच्चों अभी तक तो मैं आपको नॉर्मली डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम जो बता रहा था, सिंपल स्क्वैमस बताया, सिंपल क्यूबॉइडल बताया, सिंपल कॉलमनर बताया, और उनकी क्यूबॉइडल कॉलमनर में फ्री सरफेस पर आपको माइक्रोविलाई बताया तो बोल दिया उसको ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। लेकिन ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है बॉडी में जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस पे सीलिया हों। तो एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस पे सीलिया दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल क्यूबिकल सेल्स बियरिंग सीलिया ऑन फ्री सरफेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉलमनर या क्यूबॉइडल के दोनों तरह की सेल्स के फ्री सरफेस पर क्या मिल सकते हैं? हमें सीलिया देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये रही कॉलमनर सेल जिसकी फ्री ये रहा न्यूक्लियस जिसकी फ्री सरफेस पे लगे हुए हैं सीलिया, दिख रहे हैं आपको सीलिया। द फंक्शन ऑफ द सीलिया, सीलिया का फंक्शन क्या है? पार्टिकल्स को मूव करवाना, फ्री सेल्स और म्यूकस को इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियल सरफेस। जैसे अगर हम बात करें कोई डस्ट का पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उस डस्ट के पार्टिकल को वापस से थ्रोट की तरफ लेकर आना है तो सीलिया यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करेंगे, तो वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो सीलिया की हेल्प से होगा। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब सेकेंडरी oocyte आती है तो सेकेंडरी oocyte को एम्पुलोस्थेमिक जंक्शन तक जाना है, वो कौन हेल्प करेगा? फैलोपियन ट्यूब में मिलने वाले सीलिया। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें कि जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट फंडस तक जाता है यूट्रस की इम्प्लांटेशन के लिए, तो वो भी किसकी हेल्प से जाएगा? सीलिया। तो इसका मतलब द फंक्शन ऑफ द सीलिया इज टू मूव पार्टिकल्स, फ्री सेल्स और म्यूकस in a specific direction over the epithelial surface. Ciliated columnar epithelium lines the inner surface of the some hollow organ such as fallopian tube, bronchiole, small bronchi. इन सब जगह हमें देखने को मिलेगा ciliated epithelium. Ciliated columnar epithelium lines the ventricle of brain and spinal canal is called as ependyma. मतलब अगर हम बात करें हमारे ब्रेन के अंदर जो होलो कैविटीज़ हैं, ब्रेन के अंदर जो होलो कैविटीज़ हैं उन होलो कैविटीज़ को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? वेंट्रिकल। ये जैसे ब्रेन है और इस ब्रेन के अंदर ये होलो कैविटीज़ जो दिख रही हैं इनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ये होलो कैविटीज़ हैं वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स में क्या फ्लो करता है बच्चों? इन वेंट्रिकल्स के अंदर एक लिम्फ लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं CSF। इसके अंदर कौन है? लिम्फ लाइक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं CSF। और इस होलो कैविटीज़ को चारों तरफ से लाइन करने का काम कौन करता है? यहाँ पर है जो एपिथेलियम, ये जो मैं बना रहा हूँ सेल्स, ये हैं सिंपल कॉलमनर सेल्स। और ये कॉलमनर सेल्स जो होती हैं ये चारों तरफ से लाइन कर रही हैं इस होलो कैविटी को। तो अब आपको मेरे ख्याल समझ में आएगा। और इनकी फ्री सरफेस पर लगे हुए हैं, इनकी फ्री सरफेस जो है उस पर लगे हुए हैं इस तरह से क्या बच्चों? सीलिया। अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप सीलिया देख पा रहे हैं बच्चों, ये रही फ्री सरफेस पे सीलिया। तो जो सीलिया यहाँ पर लगे हुए हैं तो ऐसी सीलिएटेड सेल जो होलो कैविटीज़ को लाइन करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, और इन होलो कैविटीज़ में कौन फील्ड होता है? यहाँ पर होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इन होलो कैविटीज़ को लाइन करने का जो काम करती है कॉलमनर सेल्स उनको हम बोलते हैं एपेंडाइमा, और वो होती है सीलिएटेड सेल्स विच हेल्प्स इन एंड वेयर सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन CSF। तो सीलिया का एक और फंक्शन बताया कि ये CSF के सब्सटेंसेस की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब सीलिया भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मोटाइल सीलिया और एक होते हैं नॉन मोटाइल। मोटाइल सीलिया को हम काइनोसीलिया भी कहते हैं, जिसमें 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है। 9 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मेरे ख्याल से आपने सुना होगा कि 9 पेरिफेरी पे और 2 सेंटर में होते हैं। एक्सोनिम की बेसल ग्रेनुल की अगर हम बात करें, जबकि स्टीरियोसीलिया बेसल ग्रेनुल एब्सेंट होता है। सीलिया की स्ट्रक्चर है, सीलिया की स्ट्रक्चर में बिल्कुल बेस पर एक बेसल ग्रेन्यूल होता है, ये सीलिया है। जबकि स्टीरियोसीलिया
की स्ट्रक्चर अगर बनाई जाए तो स्टीरियोसीलिया जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, कोन शेप प्रोसेस होता है, जिसके बेस पे क्या प्रेजेंट नहीं होता, जिसके बेस पे ये तो है सीलिया और ये है स्टीरियोसीलिया। तो याद रखें स्टीरियोसीलिया के बेस पे बेसल ग्रेन्यूल नहीं होता। तो सीलिया मोटाइल सीलिया काइनोसीलिया ही बोलते हैं, विद 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। जबकि स्टीरियोसीलिया में ये सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये सारी बात आप सेल वाले चैप्टर में देखेंगे बॉटनी में। जबकि स्टीरियोसीलिया की बात करें तो बेसल ग्रेन्यूल एब्सेंट होता है, ये नॉन मोटाइल होती हैं। सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम 9+2 ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है। और स्टीरियोसीलिया आर फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सच एज एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस में हमें देखने को मिलते हैं स्टीरियोसीलिया। और एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में जो स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज स्टीरियोसीलिया का फंक्शन बता रहा हूँ मैं। सीलिया का फंक्शन मोटाइल था, अगर स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल है तो फिर वो क्या फंक्शन करेंगे, इंक्रीज सरफेस एरिया। कहाँ का, जहाँ पाए जाते हैं एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, सरफेस एरिया फॉर स्टोरेशन ऑफ स्पर्म्स, स्टोरेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स के स्टोरेशन के लिए, स्पर्म्स के स्टोरेशन के लिए वहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं कौन, स्टीरियोसीलिया। तो स्टीरियोसीलिया सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, कहाँ का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, ये इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। अगर वहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्पर्म्स को ज़्यादा देर तक स्टोर करना पड़ेगा, और ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा तो इसी दौरान स्पर्म्स का एपिडिडाइमिस में फंक्शनल मैचुरेशन होगा। एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स का फंक्शनल मैचुरेशन होता है, सर्टोली सेल से वो न्यूट्रिशन लेता है स्पर्म। आप सबने ने सुना होगा सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को, वहाँ उसका स्ट्रक्चरल मैचुरेशन हो जाता है। लेकिन आगे फंक्शनल मैचुरेशन जो होता है वो एपिडिडाइमिस में होता है। और एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में स्पर्म्स को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करने के लिए वहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं कौन, स्टीरियोसीलिया। ठीक है, तो ये सीलेटेड एपिथेलियम की बात की। एक और बात करते हैं बच्चों, हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम क्या होती है, इसको एक डायग्राम में समझते हैं बच्चों। ये सबसे पहले तो मैंने बना दिया कनेक्टिव टिश्यू, और आप सभी जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये लीजिए हम बना देते हैं यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन जिसको बोला जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है थिन, ये होती है नॉन सेलुलर नॉन लिविंग मेम्ब्रेन। और ये नॉन सेलुलर नॉन लिविंग मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई है म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। इस कनेक्टिव टिश्यू, अब समझिएगा, कनेक्टिव टिश्यू ऊपर ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर दो तरह की कॉलमनर सेल्स होती हैं, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है ये है फॉल्स मल्टीलेयर्ड, मतलब फॉल्स मल्टीलेयर्ड है, मतलब एक्चुअली ये मल्टीलेयर्ड है ही नहीं। ठीक है, यूजुअली है क्या, ये यूनिलेयर है। तो पहले समझते हैं कि ये कैसा होता है। ये जो एपिथेलियम है इसमें दो तरह की कॉलमनर सेल्स होती हैं। देखिए मैं कॉलमनर सेल्स बना रहा हूँ, ये एक कॉलमनर सेल्स बनाई मैंने, कॉलमनर सेल्स। ये कॉलमनर सेल्स की पूरी एक लेयर बना दी। ये सारी सेल्स कॉलमनर है, इन सभी सेल्स को कॉलमनर कर देते हैं। देखिए ये कॉलमनर, सारी सेल्स मैंने कैसे बना दी, कॉलमनर। और आपको समझ में आ रहा होगा आप डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये सारी सेल्स कॉलमनर है। ये कॉलमनर सेल्स के पास अपना न्यूक्लियस भी बना दिया हमने, ये कॉलमनर सेल्स का न्यूक्लियस है। ठीक है, कॉलमनर सेल्स में इलोंगेटेड बेसल न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये रहा इलोंगेटेड बेसल न्यूक्लियस। ये है जो मैंने सेल बनाई है, ये है लॉन्ग कॉलमनर सेल, ये लॉन्ग कॉलमनर सेल है। यहीं पर साथ में अगर हम एक और सेल बना दें, यहाँ पर अगर हम अब की बार बना दें स्मॉल या शॉर्ट कॉलमनर सेल, देखिए एक और कॉलमनर सेल्स बनाते हैं। ये भी एक कॉलमनर सेल है, ये भी एक कॉलमनर सेल है, ये भी एक कॉलमनर सेल है। और इस कॉलमनर सेल का न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, और इसका न्यूक्लियस ये रहा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया शॉर्ट कॉलमनर सेल। अब आपको पूरी बात समझ में आएगी, समझिए। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक सिंपल एपिथेलियम ही है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो तरह की कॉलमनर सेल्स होती हैं, लॉन्ग कॉलमनर सेल एंड शॉर्ट कॉलमनर सेल। लॉन्ग कॉलमनर सेल्स के न्यूक्लियस का लेवल और शॉर्ट कॉलमनर सेल्स के न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट होने की वजह से हमें ये एपिथेलियल टिश्यू मल्टीलेयर दिखता है। एक आपको देखो, एक न्यूक्लियस का लेवल ये दिख रहा है,
शॉर्ट कॉलमनर सेल में, और एक न्यूक्लियस का लेवल ये दिख रहा है लॉन्ग कॉलमनर सेल में. सो ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियस इन लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलमनर सेल्स दिस टिश्यू रिजेंबल लाइक मल्टीलेयर. लेकिन अगर आप और अच्छे से इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लॉन्ग सेल हो चाहे ये शॉर्ट सेल हो, चाहे ये लॉन्ग सेल हो चाहे ये शॉर्ट सेल हो, चाहे ये लॉन्ग सेल हो चाहे ये शॉर्ट सेल हो, सारी की सारी सेल्स एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है. सारी की सारी सेल्स कहाँ पर है? एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती हैं. इसलिए एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली ये है एक तरह का यूनिलेयर एपिथेलियम, क्योंकि लॉन्ग सेल भी इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है, शॉर्ट सेल भी इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है. इसलिए है तो ये यूनिलेयर ही, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियस इन लॉन्ग कॉलमनर सेल एंड शॉर्ट कॉलमनर सेल दिस टिश्यू रिजेंबल लाइक मल्टीलेयर एपिथेलियम. इसीलिए हम इस एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं बच्चों? इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. तो आई थिंक आपको ये बात काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी. तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. बात आती है, इट कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंकी. ट्रैकिया और लार्ज ब्रोंकी तक हमें देखने को मिलती है कौन सी? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. ऑल्दो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल. सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल दिख रही है आपको. इट अपेयर टू लेयर्ड बिकॉज सम सेल्स आर शॉर्टर देन अदर एंड हैव देयर न्यूक्लियस एट डिफरेंट लेवल. ये बात बताई थी, न्यूक्लियस के डिफरेंट लेवल है. द शॉर्टर सेल लैक सीलिया. शॉर्ट सेल पे तो सीलिया होंगे नहीं क्योंकि वो फ्री सरफेस पे आती नहीं है. एंड सिक्रेट म्यूकस विच ट्रैप पार्टिकल्स ऑन द एपिथेलियल सरफेस. ये शॉर्ट सेल केवल म्यूकस सिक्रेट करती हैं. द लॉन्गर सेल्स आर सीलिएटेड. ये लॉन्ग सेल्स जो है ये सीलिएटेड है, इनकी फ्री सरफेस पर लगे हुए होंगे सीलिया. यहाँ पर सीलिया होंगे, तो ये हैं सीलिएटेड सेल्स, इनकी फ्री सरफेस पे सीलिया होंगे. और अगर हम बात करें, द सीलियरी मूवमेंट प्रोपल द म्यूकस एंड पार्टिकल टुवर्ड द लैरिंग्स. डस्ट के पार्टिकल को. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड, जो मैंने बनाया इसमें सीलिया ना हो, तो एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन यूरिथ्रा ऑफ मेल. मेल यूरिथ्रा में मिलती हैं और पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होती हैं. तो ये मेल यूरिथ्रा एंड पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में होती हैं. और इसका हम शोइंग सम क्रेटिनाइजेशन. याद रखना, आगे हम बात करेंगे. इस लाइन को नहीं पढ़ते अभी हम, ये दूसरी टॉपिक की लाइन आ गई है, इसको यहाँ पर स्किप करते हैं. तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. तो बच्चों अब तक हमने बात की, हमने सिंपल एपिथेलियम स्टार्ट किया. एपिथेलियल टिश्यू के टाइप में सबसे पहले सिंपल, जिसमें सिंपल में सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, सिंपल सीलिएटेड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की बात की. चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, वापस से वही बात करते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो यूनिलेयर नहीं है. कैसा होता है? मल्टीलेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू है. और जो मल्टीलेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू है, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या होता है? वन लेयर से भी ज़्यादा थिक होता है. कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ होता है, एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स का. ओनली द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सबसे डीप लेयर जो होती है वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है. लेकिन बट बीइंग मल्टी लेयर कंपाउंड एपिथेलियम हैव लिटिल रोल इन. तो याद रखना, पूरी बात मैं आपको वापस बता देता हूँ. एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं. ओनली द सेल्स ऑफ डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? ये होगा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अब यहाँ पर सेल्स की लेयर तो होगी, लेकिन एक नहीं, एक से ज़्यादा लेयर होंगी. यहाँ पर सबसे पहले तो होगी एक लेयर जो सेल्स की, एक लेयर जो अगर हम बनाएं वो तो होगी क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर या कॉलमनर सेल्स की एक लेयर. ये क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर बना दी गई है. इस क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर 2 से 3 लेयर होगी पॉलीगोनल शेप सेल्स की. ये पॉलीगोनल शेप सेल्स की एक लेयर बना दी मैंने. पॉलीगोनल शेप सेल्स की एक और लेयर बना देते हैं. पॉलीगोनल शेप सेल्स की एक और लेयर बना देते हैं. सही बात है बच्चों, ये पॉलीगोनल शेप सेल्स हो गई. और इसके ऊपर वाली सेल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग टाइप बोलेंगे. जैसे अपर मोस्ट लेयर की सेल्स, ये हो गई बीच की 2 से 3 लेयर, ये हो गई इनर मोस्ट लेयर, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू. अगर अपर मोस्ट लेयर की सेल्स, सबसे ऊपर वाली लेयर की सेल्स को अगर फ्लैट बना दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फ्लैट बना दिया जाए, ये फ्लैट बना दिया, तो ये हो जाएगा स्क्वेमस सेल्स. अगर स्क्वेमस हो गया तो हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. तो अपर मोस्ट लेयर की सेल्स के अकॉर्डिंग इसके आगे टाइप भी हो जाएंगे. तो आई थिंक अब आपको एक मल्टीलेयर एपिथेलियम समझ में आया होगा. देखते हैं, पढ़ते हैं मल्टीलेयर एपिथेलियम में क्या क्या लिखा है बच्चों, और इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. ओनली द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर, ये वाइट कलर की जो सेल्स बनाई हैं, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. बीइंग मल्टीलेयर्ड कंपाउंड एपिथेलियम हैव लिटिल रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. भाई अगर मल्टीलेयर है तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में रोल तो है लेकिन बहुत कम है. बट दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन
टू अंडरलाइंग टिश्यू। अब मल्टीलेयर हो गया तो प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेसेस। तो कुल मिला के प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेसेस से प्रोटेक्ट करता है हमें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये भी दो तरह का है, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। पहले ऐसा करते हैं, चलिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंप्लीट करते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो भी तीन तरह का होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर हम बात करें, सबसे पहला एपिथेलियम हम ले रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। थिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, ये देख लीजिए थिक मेम्ब्रेन, ये पूरी मेम्ब्रेन जो दिख रही है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है, जिसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन ही दिख रही है नीचे, और सबसे एंड में दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये इतनी सारी लेयर्स जो दिख रही हैं वो सारी लेयर किसकी हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसमें अपर मोस्ट लेयर की सेल्स फ्लैट है, बाकी सारी तो बिल्कुल नीचे वाला डायग्राम वैसी है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, थिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल लेयर्स, बेसल सेल्स आर क्यूबॉइडल और कॉलमनर एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव, एंड सरफेस सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी तभी तो एक यूनिलेयर एपिथेलियम मल्टीलेयर में कन्वर्ट होगा। सेल्स आर फ्लैटन इन द केरेटिनाइज्ड टाइप, अगर कुछ इसमें केरेटिन की कवरिंग हो सकती है तो उसको हम बोलेंगे केरेटिनाइज्ड टाइप। और द सरफेस सेल्स आर फुल ऑफ केराटिन एंड डेड, याद रखें जहाँ भी केरेटिन की कवरिंग होगी वहाँ पर सेल्स कैसी होंगी, डेड होंगी। बेसल सेल्स आर एक्टिव इन माइटोसिस एंड प्रोड्यूस द सेल्स ऑफ द मोर सुपरफिशियल लेयर। तो ये सबसे लोअर लेयर की सेल्स जो हैं ये माइटोटिकली एक्टिव हैं और ये ही डिवाइड होकर ऊपर की तरफ नई सेल्स बनाती हैं। और अगर इसके ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर केरेटिन की कवरिंग है, यहाँ पर अगर मैं पूरा केरेटिन डिपॉजिट कर देता हूँ, तो केरेटिन का डिपोजिशन कर देते तो इसको बोलेंगे केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और केरेटिन हटा दिया जाए तो हो जाएगा नॉन केरेटिनाइज्ड। तो बात करते हैं कहाँ क्या फंक्शन है भाई, केरेटिन है तो वो हार्ड कवरिंग होगी प्रोटीन की, तो प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू इन एरिया सब्जेक्टेड टू एब्रेजन, रगड़ से बचाता है। और कहाँ मिलेगा, नॉन केरेटिनाइज्ड टाइप फॉर्म, मॉइस्ट लाइनिंग, जहाँ भी मॉइस्ट लाइनिंग है वहाँ पर नॉन केरेटिनाइज्ड मिलेगा, जैसे ईसोफेगस में, माउथ में, वेजाइना में, इन सब जगह मिलेगा आपको नॉन केरेटिनाइज्ड, और यूरिथ्रा में, एनस में, जबकि केरेटिनाइज्ड हमें देखने को मिलेगा एपिडर्मिस में, या ड्राई मेम्ब्रेन कोई भी हो, एपिडर्मिस, नेल्स, हेयर्स, इन सब जगह केरेटिनाइज्ड होगा। तो नॉन केरेटिनाइज्ड तो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, मॉइस्ट एरिया में, और ड्राई पार्ट को कवर करता है केरेटिनाइज्ड। सेकेंड टाइप की बात करते हैं बच्चों, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकंड कौन सा टाइप है बच्चों, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, इधर शॉर्ट में लिखा हुआ है नाम इसलिए मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का डिस्क्रिप्शन करते हैं, जनरली 2 लेयर्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स की 2 लेयर होती हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है आपको एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर ये आ जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स हैं, ठीक है। और ये भी मल्टी लेयर है तो प्रोटेक्शन ही देगा, लेकिन ये मिलता है लार्ज डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, इनकी लार्ज डक्ट में, क्योंकि स्मॉल डक्ट में सिंपल क्यूबॉइडल था, और लार्ज डक्ट में हमें देखने को मिलेगा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। तो ये मिलेगा स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड सिलेवरी ग्लैंड में। क्लियर। एक और बात करते हैं, अब की बार हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन थे मैं पहले कवर कर चुका हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर नाम से समझ में आता है कि सेल्स कैसी होंगी, पिलर शेप। तो सेवरल सेल लेयर, बेसल सेल्स, यूजुअली क्यूबॉइडल सुपरफिशियल सेल्स, एलोंगेटेड एंड कॉलमनर। तो सबसे अपर मोस्ट लेयर की सेल्स देखिए, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रही स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये रही कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें सेल्स कैसी होंगी, कॉलमनाइंग होगी, अंडरडाइंग टिश्यू होगा, और यहाँ पर सेल्स देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स जो है वो कैसी, कॉलमनर, जिनमें एलोंगेटेड न्यूक्लियस दिख रहा है आपको। फंक्शन क्या है, ये भी प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन से रिलेटेड है, और बहुत रेयरली देखने को मिलता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, लेकिन ये मिलता है मेल यूरिथ्रा में एंड लार्ज डक्ट ऑफ सम ग्लैंड में, कुछ ग्लैंड्स की लार्ज डक्ट्स में, और हमें इसके अलावा देखने को मिलेगा कहाँ पर, स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलेगा मेल यूरिथ्रा में। तो ये हमने बात की स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम का एक और टाइप है जिसका नाम क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो चलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में बात की जाए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की अगर हम बात करें, देख रहे हैं आप ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो रिजेंबल बोथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल जैसा ही दिखता है।
बेसल सेल्स क्यूबॉइडली होती हैं या कॉलमनर होती है, और सरफेस की सेल्स डोम शेप होती हैं या स्क्वैमस होती हैं। ये कितना स्ट्रेच होता है उस पर डिपेंड करती हैं। और देखिए, ये देखिए, जैसे ये रही कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर आपको ये जो दिख रहा है वो कौन सा है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, ये अगर मैं बोलूँ कि इनमें पावर ऑफ एक्सपेंशन प्रेजेंट होता है, सीधे सीधे बोले इनके अंदर पावर ऑफ एक्सपेंशन प्रेजेंट होगा। अब पावर ऑफ एक्सपेंशन प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, मतलब इनमें स्ट्रेच होने की एबिलिटी होती है, इसीलिए तो इसे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोलते हैं, इसलिए स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्ट्रेचिंग की एबिलिटी होती है, पावर ऑफ एक्सपेंशन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोलते हैं, या प्लास्टिक एपिथेलियम भी हम कई बार इसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि ये स्ट्रेच हो सकती हैं। तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रेचेस रिडली एंड परमिट डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ऑर्गन एंड कंटेन यूरिन। मतलब सिंपल सी बात है, यूरिनरी ब्लैडर में होना चाहिए ताकि यूरिन जो है उसके अंदर फिलिंग हो सके, तो इसलिए उसमें यूरिथ्रा में, ब्लैडर में, और पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में, पार्ट ऑफ यूरेटर में, इन सब जगह हमें देखने को मिलता है ट्रांजिशन एपिथेलियम, जहाँ पर पावर ऑफ स्ट्रेचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए यूरिनरी ऑर्गन्स में मिलने की वजह से हम इसके लिए यूरोथीलियम वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए हम यूरोथीलियम वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यूरिनरी ऑर्गन्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, और याद रखें वन एंड ओनली एपिथेलियम जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन वेरी थिन, बहुत ही पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, या फिर सीधा सीधा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती ही क्या है, एब्सेंट। तो आपसे बोल दिया जाए कि वन एंड ओनली एपिथेलियम विच लैक बेसमेंट मेम्ब्रेन और वेरी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात की है, आज हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात की, जिसमें डिफरेंट टाइप बताए गए। पहले हमने बात की सिंपल एपिथेलियम में सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और फिर कंपाउंड एपिथेलियम में हमने बात की स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल, जिसमें स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, एंड फाइनली हमने बात की ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। आपको ये भी बताना होना चाहिए कि हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये देखा जाएगा कि ग्लैंड्स क्या है और ग्लैंड्स में मिलने वाले एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या सिक्रेट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स क्या है, और वो ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप एनिमल टिश्यू अच्छे से पढ़ते रहिए, ATP की वीडियोज़ की हेल्प लेते रहिए। थैंक यू।